2026 को देश की संसद में भारत सरकार के वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी ने भारत का नवा बजट प्रस्तुत किया और उस बजट को लेकर आज विदिशा जिले में पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया। जो बजट हमारी सरकार द्वारा प्रस्तुत किया, माननीय मंडल के अध्यक्षगण, सभी सम्मानित पदाधिकारीगण उपस्थित हैं और आज का हमारा इस पत्रकार वार्ता का विषय 1 फरवरी 2026 को देश की संसद में प्रस्तुत हुए भारत सरकार का बजट है। सबसे पहले तो मैं एक दूरदर्शी और ऐतिहासिक बजट के लिए भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी एवं हमारी वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी को हार्दिक बधाई घोषित करती हूँ। नारी जाति का प्रतिनिधित्व करने के नाते और एक महिला होने के नाते मुझे गर्व है ये कहते हुए कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के कुशल और सक्षम नेतृत्व में देश की वित्त मंत्री माननीय श्रीमती निर्मला सीतारमण जी ने इस देश का नवा बजट प्रस्तुत किया। आज निश्चित रूप से हम ये कह सकते हैं कि हमारे देश की सामाजिक परंपरा में हमारा परिवार हमारे समाज की सबसे छोटी और महत्वपूर्ण इकाई होता है। और विकसित भारत के संकल्प को धरातल पर उतारने वाला ये बजट है। अगर दूसरे शब्दों में मैं कहूँ कि ये बजट दुविधा के स्थान पर सुविधा, शब्द आडंबर के स्थान पर सुधार और लोक लुभावन के स्थान पर जन कल्याण की भावना को समर्पित है, तो शायद कहीं कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि इस बजट की आत्मा भारत की आत्मनिर्भरता का संकल्प है। हमारी सरकार ने इस बजट के लिए 3 कर्तव्य निर्धारित किए। पहला कर्तव्य कि हमें इस देश की आर्थिक ग्रोथ को तेजी से बढ़ाना है। हम सब जानते हैं कि भारत विश्व की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की ओर अग्रसर है और तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनने के लिए स्वाभाविक रूप से इस बजट में जो प्रावधान किए गए हैं वो इस लक्ष्य तक पहुंचाने में बहुत बड़ी भूमिका का निर्वहन करेंगे। दूसरा कर्तव्य भारत के 140 करोड़ नागरिकों की अपेक्षाओं को पूरा करना, जिसके लिए भी इस बजट में पर्याप्त प्रावधान किए गए हैं। और तीसरा कर्तव्य सबका साथ सबका विकास। इस बार का हमारा ये बजट 53,47,000 करोड़ का बजट है। हमारा राजकोषीय घाटा 16,95,000 करोड़ है। हम जानते हैं कि जब परिवार का बजट हम बनाते हैं तो परिवार की आमदनी और परिवार का खर्च, उस दोनों के बीच के जो अंतर होता है उसे हम कर्ज के रूप में पूरा करते हैं। हमारे देश की आमदनी 44,04,000 करोड़ है और हमारा खर्च 53,47,000 करोड़ है। अर्थात उसके बीच का जो अंतर है वो राजकोषीय घाटे के रूप में 16,95,000 है। और ये राजकोषीय घाटा हमारे देश की कुल GDP का 4.3% है। संतोष इस बात का है कि सरकार का ये राजकोषीय घाटा लगातार कम हो रहा है। 22-23 में यही राजकोषीय घाटा 6.4% था, जो अब घटकर 4.3 पर आ गया है, जिसका सीधा अर्थ यही है कि हमारी सरकार प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के कुशल नेतृत्व में अपने वित्तीय संसाधनों को, वित्तीय स्रोतों को लगातार बढ़ा रही है। ज्ञान जी अर्थात गरीब, वाय अर्थात युवा, ए अर्थात अन्नदाता किसान और एक अर्थात नारी सशक्तिकरण। और इस प्रकार से इस ज्ञान के मंत्र के लिए गरीब, किसान, युवा और महिलाएं इस बार के बजट में पूरी तरह से केंद्र में है। किसानों की आय बढ़ाने, युवाओं के लिए रोजगार के अवसर पैदा करने और महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए ठोस और व्यवहारिक प्रावधान किए गए हैं। महिला स्व सहायता समूह पहले से ही मजबूत है और देश में करोड़ों महिला नेतृत्व वाली स्व सहायता समूह कार्यरत है।
हम जानते हैं कि स्व सहायता समूह के माध्यम से महिलाएं जिस प्रकार से अपने प्रोडक्ट बनाती है, उन प्रोडक्ट को बेचकर आर्थिक रूप से मजबूती उनको मिलती है और एक नए आत्मविश्वास से वो बढ़ती है। और इस दृष्टि से अब महिलाओं के इस मार्केट के काम को और आगे बढ़ाने का काम सरकार करने जा रही है। जो प्रोडक्ट वो बनाती है उन्हें एक अच्छा मार्केट देने के लिए अब इस बार के बजट में शी मार्ट का प्रावधान किया गया है। शी का अर्थ SHE सेल्फ हेल्प एंटरप्रेन्योर अर्थात स्व सहायता उद्यम। अब हमें ग्रामीण क्षेत्र में भी शी मार्ट दिखाई देंगे, जहां स्व सहायता समूह की बहनों द्वारा बनाए गए प्रोडक्ट वहां बेचे जाएंगे, जो निश्चित रूप से एक ऐसा मार्केट मिलने जा रहा है हमारी स्व सहायता समूह की बहनों को, जिसके माध्यम से न केवल वो आर्थिक रूप से मजबूत होगी बल्कि उनके आत्मविश्वास में भी कई गुना वृद्धि होगी। और अभी तक जिस प्रकार से बाजार की कमी उन्हें महसूस होती थी, अब बाजार और प्रोडक्ट के बीच में वो स्वयं खड़ी होंगी और अपने उत्पादों को सीधे ग्राहक तक पहुंचा सकेंगी। VGF और पूंजीगत सहायता के माध्यम से देश के प्रत्येक जिले में एक महिला छात्रावास की स्थापना के लिए भी लगभग 10,000 करोड़ का प्रावधान किया गया है, जो भी एक निश्चित रूप से महिला सशक्तिकरण की दिशा में सरकार का बहुत बेहतर प्रयास है। महिलाओं के लिए रोजगार के अवसर बढ़ाने हेतु 1.5 लाख देखभाल सेवा प्रदाताओं अर्थात केयर गिवर्स और 1 लाख संबद्ध स्वास्थ्य पेशेवरों को प्रशिक्षित करने का लक्ष्य तय किया गया है। सिटी इकोनॉमिक रीजन शहरों को संगठित आर्थिक केंद्रों के रूप में विकसित करने में सहायक होगा। हम जानते हैं कि इस बार के बजट में 5,000 करोड़ का जो प्रावधान किया गया है वो निश्चित रूप से हमारे शहरों को बेहतर स्वरूप देने के लिए किया गया है। और इस बार के बजट में 2 टियर और 3 टियर शहरों को अधोसंरचना विकास पर भी बहुत फोकस किया गया है। 5 लाख से ज़्यादा आबादी वाले शहरों का विकास किया जाएगा। हर शहरी आर्थिक क्षेत्र पर 5 साल में 5,000 करोड़ खर्च किए जाएंगे। इस दिशा में अगर देखा जाए तो मध्य प्रदेश में इसकी शुरुआत पहले से ही हो गई है। हमारे मुख्यमंत्री जी ने जिस प्रकार से मेट्रोपॉलिटन सिटी का एक कॉन्सेप्ट, एक विचार दिया, उस पर अमल करने की दिशा में अब सरकार आगे बढ़ रही है। उसमें भोपाल की मेट्रोपॉलिटन सिटी जो बनने जा रही है, 5 जिलों का समावेश उसमें किया गया है, जिसमें भोपाल, रायसेन, विदिशा, सीहोर और राजगढ़, इन 5 जिलों के साथ ये मेट्रोपॉलिटन सिटी जब बन रही है तो स्वाभाविक रूप से भारत सरकार ने जो 2 टियर 3 टियर शहरों के लिए जिस प्रकार से रचना बनाई है, उस संरचना में हमारी मेट्रोपॉलिटन सिटी निश्चित रूप से बहुत तेजी से प्रगति करेगी और हमारे काम को किसी भी प्रकार की बाधा नहीं आएगी। छोटे शहरों